I Pratima Kumari from Department of Botany, L&T College, Muzaffarpur. Now I discuss about protein synthesis, an interesting topic. Protein synthesis. ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ भी है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन के द्वारा ही होता है. इसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये पूरा इंटायर सेल हो गया. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जिसके डीएनए के ऊपर सारा प्रोटीन ये जीन के रूप में सारा उसका इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है. ये यहाँ पे इस तरह से जीन सीक्वेंस के रूप में सारा जो फंक्शन ये है इंफॉर्मेशन है फंक्शन ये इस पर लोड रहता है. अब है कि बाहर से एक हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज एंजाइम आके इसको टच किया डीएनए डबल सेगमेंट को, तो ये डबल सेगमेंट खुलना शुरू हो जाता है. ये खुला, ऐसा खुलता जाता है खुला, और उसके बाद इसके एक टेम्पलेट को ये यूज़ करके मैसेंजर आरएनए बनता है जो कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आता है. और ये बाहर आकर के रिबोसोम्स के सब यूनिट्स को अटैच करके पॉलीरिबोसोम बनाता है. इसके ऊपर अटैच होता चला गया. इसमें एक सबसे पहले एक इनिशिएशन कोडॉन आता है AUG, जिसको कि एमिनो एसिड मेथियोनिन के नाम से जाना जाता है. ये इनिशिएशन कोडॉन है. ये हमारा जैसे ही डीएनए एक टेम्पलेट को यूज़ करके एमआरए मैसेंजर आरएनए बनता है. मैसेंजर आरएनए डीएनए पे जो कोडेड है जीन्स है उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के बाहर आता है, और जहाँ ये पॉलीरिबोसोम पर अटैच होता है. रिबोसोम एक दूसरे पास आता चला जाता है और वो ग्रुप पॉलीरिबोसोम कहलाता है. और मैसेंजर आरएनए उसके बीच वाले पार्ट से टैग होकर के आगे बढ़ता जाता है. उस पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है इनिशिएशन कोडॉन मेथियोनिन के आने से, और यहाँ आया. और उसके बाद जैसे ही मेथियोनिन आया उसका एंटीकोडॉन आता चला जाता है. फिर कोई दूसरा एमिनो एसिड सीक्वेंस पाया, उसका एंटीकोडॉन ट्रांसफर आने के रूप में आता चला जाता है, और सीक्वेंस ये प्रोटीन का जो मैसेंजर आरएनए का जो लेंथ है बढ़ता चला जाता है. अब लास्ट में क्या होता है कि ये इसको यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उसको डीएनए आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं. यहाँ हमारा जो डीएनए खुला, इसको हम लोग ये हेलिक्स को खुलता है, ये इसको हेलिकेज एंजाइम के चलते ये खुला. उसके बाद ये एमआरए निकला, इसको एमआरए पॉलीमरेज इसको कंटिन्यू करवाता है. और उसके बाद मेथियोनिन आया, मेथियोनिन स्टार्ट करवाया. सभी का एंटीकोडॉन ट्रांसफर आने के रूप में साइटोप्लाज्म में रहता है. वो आता गया, इस पर अटैच होता चला जाता है. वो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होता चला जाता है. धीरे धीरे करके बाद में जब इसका 3 एमिनो एसिड है हमारे पास ऐसा UAA, UGA, ये 3 एमिनो एसिड है जिसको कि हम लोग स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं. ठीक है. ये जैसे ही आता है प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. क्यों स्टॉप होता है? इसलिए कि इसका एंटीकोडॉन होता ही नहीं, इसका एंटीकोडॉन नहीं है. ये जहाँ भी सीक्वेंस में आया, ये मैसेंजर आने पे सीक्वेंस में जहाँ भी UAA, UAG या UGA आया तो इसका एंटीकोडॉन नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. इसको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं. ठीक है. जहाँ स्टॉप हो गया फिर ये रिलीज होकर के मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में चला जाता है. तो इस तरह से हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए पे अपलोड है वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू आता चला जाता है, और वो फिर वो प्रोटीन के रूप में उसके प्रोजेनी में रिफ्लेक्ट होता है. इसी तरह से हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम हुआ. इसको दूसरा नाम हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं. ये एनिमल्स और प्लांट्स किसी भी चीज़ में होता है. ठीक है. और ये हमारा उसके बाद प्रोटीन जो रिलीज हुआ वो फिर हमारा फर्दर सेकेंडरी इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टर्सरी ट्रांसफॉर्मेशन हो करके वो प्रोटीन के रूप में चला जाता है. और वही प्रोटीन हमारे बाद के इन्फॉर्मेशन को डीएनए वाले इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके हमको ये देता है. और इन तीनों कोडॉन्स को हम लोग स्टॉप कोडॉन कहते हैं.
कोडॉन। इससे बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ डीएनए हेलिक्स खुलता है तो हेलिकेज एंजाइम काम करता है। इसका थोड़ा दूर, पूरा नहीं खुलता, थोड़े दूर खुलता है। फिर ये इसके बाद जाके हमारे ये आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रोटीन सिंथेसिस के ये में भाग लेते हैं। इस तरह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कंप्लीट होता है, और जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पेरेंट डीएनए में इंफॉर्मेशन है, वो हमारे प्रोजेनी में रिफ्लेक्ट होता है। ओके।